अब नहीं तो कब। ध्यान यात्रा आरंभ करना या आगे बढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। आत्मा वापस अपने परम पिता के पास जाना चाहती है, पर इच्छाएं सौतेला व्यवहार करती है और हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर साधना पथ से विमुख कर देती है। ओशो एक कहानी कहा करते थे, हिमालय की घाटियों में एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है, जुहो जुहो जुहो। अगर तुम हिमालय गए हो तो तुमने इस चिड़िया को सुना होगा। इस दर्द भरी पुकार से हिमालय के सारे यात्री परिचित हैं। घने जंगलों में, पहाड़ी झरनों के पास, गहरी घाटियों में निरंतर सुनाई पड़ता है, जुहो जुहो जुहो। और एक रिश्ता दर्द पीछे छूट जाता है। इस पक्षी के संबंध में एक मार्मिक लोक कथा है। किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी, जो वर्ड्सवर्थ की लूसी की भांति झरनों के संगीत, वृक्षों की मरमर और घाटियों की प्रतिध्वनियों पर पली थी। लेकिन उसका पिता गरीब था और लाचारी में उसने अपनी कन्या को मैदानों में ब्याह दिया। वे मैदान जहां सूरज आग की तरह तपता है और झरनों और जंगलों का जहां नाम निशान भी नहीं। प्रीतम के स्नेह की छाया में वर्षा और सर्दी के दिन तो किसी तरह बीत गए, कट गए, पर फिर आए सूरज के तपते हुए दिन। वह युवती अकुला उठी पहाड़ों के लिए। उसने नहर जाने की प्रार्थना की। आग बरसती थी, न सो सकती थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी। ऐसी आग उसने कभी जानी न थी। पहाड़ों के झरनों के पास पली थी, पहाड़ों की शीतलता में पली थी। हिमालय उसके रोए रोए में बसा था, पर सांस ने इनकार कर दिया। वह धूप में तपे गुलाब की तरह कुम्हलाने लगी। श्रृंगार छूटा, वेश विन्यास छूटा, खाना पीना भी छूट गया। अंत में सांस ने कहा, अच्छा, तुम्हें कल भेज देंगे। सुबह हुई, उसने आकुलता से पूछा, जुहो जाऊं? जुहो पहाड़ी भाषा में अर्थ रखता है जाऊं। सुबह हुई, उसने पूछा, जुहो जाऊं? सांस ने कहा, भूल जाला, कल सुबह जाना। वह और भी मुरझा गई। एक दिन और किसी तरह कट गया। दूसरे दिन उसने पूछा, जुहो? सांस ने कहा, भूल जाला। रोज वह अपना सामान संवारती, रोज प्रीतम से विदा लेती, रोज सुबह उठती, रोज पूछती, जुहो? और रोज सुनने को मिलता, भूल जाला। एक दिन जेठ का तप तपा लग गया। धरती धूप में चटक गई। वृक्षों पर चिड़ियाएं लू खाकर गिरने लगी। उसने अंतिम बार सूखे कंठ से पूछा, जुहो? सांस ने कहा, भूल जाला। फिर वह कुछ भी न बोली। शाम एक वृक्ष के नीचे वह प्राणहीन मृत पाई गई। गर्मी से काली पड़ गई थी। वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी थी, जो गर्दन हिलाकर बोली, जुहो? और उत्तर की प्रतीक्षा के बिना अपने नन्हे पंख फैलाकर हिमाच्छादित हिम शिखरों की तरफ उड़ गई। तब से आज तक यह चिड़िया पूछती है, जुहो जुहो? और एक कर्कश स्वर पक्षी उत्तर देता है, भूल जाला। और वह चिड़िया चुप हो जाती है। ऐसी पुकार हम सबके मन में है। न मालूम किन शांत हरियाली घाटियों से हम आए हैं, न मालूम किस और दूसरी दुनिया के हमवासी हैं। यह जगत हमारा घर नहीं। यहाँ हम अजनबी हैं, यहाँ हम परदेशी हैं। और निरंतर एक प्यास भीतर है अपने घर लौट जाने की, हिमाच्छादित शिखरों को छूने की। जब तक परमात्मा में हम वापस न लौट जाएं, तब तक यह प्यास जारी रहती है। प्राण पूछते ही रहते हैं, जुहो जुहो? तुमने पूछा है, मेरे भीतर एक प्यास है, बस इतना ही जानता हूँ। किस बात की, यह साफ नहीं है। आप कुछ कहें। उद्धरण, मैंने यह कहानी कही, इस पर ध्यान करना। सभी के भीतर है, पता हो न पता हो। होश से समझो तो साफ हो जाएगी, होश से न समझोगे तो धुंधली धुंधली बनी रहेगी और भीतर भीतर सरकती रहेगी। लेकिन यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। यहाँ हम अजनबी हैं। हमारा घर कहीं और है, समय के पार, स्थान के पार। बाहर हमारा घर नहीं है, भीतर हमारा घर है।
और भीतर है शांति, और भीतर है सुख, और भीतर है समाधि। उसकी ही प्यास है। कल कभी नहीं आता, कल कल करते कब अंतिम समय आ जाता है पता ही नहीं चलता।